प्रिय छात्रों, आज हमारा जो अध्ययन का विषय है जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु प्रसंग। अध्ययन करने से पूर्व, पाठ को पढ़ने से पहले जयशंकर प्रसाद के जीवन चरित्र पर एक दृष्टि डालते हैं। सन 1889 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपने लेखनी चलाई। नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में एक ख्याति स्थापित करने वाले जयशंकर प्रसाद जी काव्य के क्षेत्र से भी अछूते नहीं रहे। ऐतिहासिक नाटक की श्रृंखला में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि नाटक लिखे और उपन्यास के रूप में कंकाल, तितली, इरावती प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल जैसी ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों की संख्या लगभग 60 है। काव्य के क्षेत्र में आंसू, लहर, झरना, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक ग्रंथ हैं। कामायनी आपका एक महाकाव्य है जो मनुष्य का जीवन दर्शन है, जिसमें मनुष्य का जीवन दर्शन है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। उन 15 सर्गों में मनुष्य के जीवन के 15 भागों को, विचारों को या 15 वृत्तियों को चित्रित किया गया है। प्रत्येक मनुष्य में वृत्तियाँ प्रसुप्तावस्था में विद्यमान रहती हैं और जैसा वातावरण प्रकट होता है उसके अनुरूप वही भाव, वही वृत्ति प्रखर हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है। कामायनी के 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 जो सर्ग बताए हैं, ये 15 सर्ग यानी 15 प्रकार की वृत्तियाँ प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहती हैं और देश काल, परिस्थिति, वातावरण के अनुरूप वही वृत्ति प्रकट हो जाती है और उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करने लगता है। श्रद्धा मनु प्रसंग श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। कामायनी के नाम आते ही उसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उनका चित्रण करना या उन्हें पढ़ना यहाँ प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि उन पंक्तियों से उस दृश्य का एक खाका हमारे सम्मुख तैयार हो जाता है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहें उसे जड़ या चेतन। जयशंकर प्रसाद ने उस दृश्य का चित्रण किया है कि मनु हिमालय पर्वत पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ प्रलय का वातावरण है और उस वातावरण में सब जगह जल ही जल दिख रहा है। नीचे जल था, नीचे जल बिछा हुआ पूरा फैला हुआ है, ऊपर हिम था, बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पर, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तरल है बह रहा है, एक सघन जमा हुआ है, बर्फ है। एक तत्व की ही प्रधानता, एक ही तत्व उसमें विद्यमान है, कहें उसे जड़ या चेतन, चाहे उसे आप जड़ कहिए या चेतन कहिए। उस समय जब मनु निराश अवस्था में जीवन से पूरी तरह से उदास, हताश होकर के एकांत में बैठे हुए हैं, श्रद्धा उधर से विचरण करती हुई निकलती है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है
कौन तुम संसद जल नदी तरंगों से फेंकी मणि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। कौन तुम संसद जल नदी, संसार रूपी सागर के किनारे, तीन किनारे, तरंगों से फेंकी मणि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। इस संसार रूपी सागर के किनारे जिस तरह से सागर अपनी लहरों के द्वारा मणि को बाहर की तरफ फेंक देते हैं, उसी तरह से इस संसार ने ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने से दूर करके यहाँ फेंक दिया है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। जिस तरह से निर्जन स्थान में वो पड़ी हुई मणि अपने तेज से, अपने प्रकाश से चारों तरफ तेज प्रकाश फैला देती है, उसी तरह से आप अपना तेज, अपने प्रभाव चारों तरफ फैलाने वाले कौन? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मधुर विश्रांत और एकांत, इस एकांत स्थान पर मधुर विश्रांत, विश्रांत मतलब पूरी तरह मन को शांत किए हुए, मन को थकान दिए हुए, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। ऐसा लग रहा है आपको देख करके कि आपने इस संसार के रहस्य को सुलझा लिया है, यानी आपके मन में चंचलता नहीं है। कहा जाता है मना शीघ्र तरम बातात, मन वायु से भी अधिक शीघ्र तेज चलता है, लेकिन आपका मन कैसा है? स्थिर है। तो जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा लग रहा है आपने संसार का रहस्य सुलझा लिया है। एक करुणामय सुंदर मान, सुंदर मुखमंडल पर करुणा का भाव है, दुख का भाव है, और चंचल मन का आलस्य। मन जिसका प्रमुख गुण चंचलता है, वो आलस्य को लिए हुए आप यहाँ बैठे हुए हो। जब श्रद्धा ने प्रश्न किया तो सुनाया मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सजुसाना। जब मनु ने मधुर आवाज को, भ्रमरी के समान मधुर आवाज को सुना, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कब का जो सुंदर था। किए मुख नीचा कमल समान, कमल के समान मुख वाले झुकाए हुए मनु बैठे हुए थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उनके मुख से अचानक ही चौंक करके अचानक ही उसी प्रकार से शब्द निकले जिस प्रकार से प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रथम कवि के रूप में वाल्मीकि का नाम आता है। महर्षि वाल्मीकि को प्रथम कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे, और लूटपाट करके अपना जीवन यापन करते थे। जब एक बार साधुओं के द्वारा उन्हें ज्ञान दिए जाने पर, एक प्रसंग आप लोगों को पता होगा कि ज्ञान देने के बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने मुक्ति का मार्ग उन संतों से पूछा, तो उन संतों ने बताया कि तुम मरा जपो। तो राम, चूँकि गलत व्यक्ति का मुखमंडल से सही बात निकल नहीं सकती, इसीलिए कि तुम राम नाम का तो उच्चारण कर नहीं सकते, मरा जपो। तो उन्होंने मरा का उच्चारण किया। लगातार मरा करने से उनके मुखमंडल से राम शब्द निकला, और उस राम के शब्द से वो इतनी तपस्या में लीन हो गए कि उनके ऊपर चींटियों ने बाबी बना ली, और इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। एक बार नदी में स्नान करने उनके लिए गए, तो वहाँ कांच पक्षी का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था। स्नान कर रहे थे महर्षि वाल्मीकि सरोवर में। एक बहेलिया आया, उसने उस कांच पक्षी के जोड़े में एक पक्षी को अपने बाण से मार डाला। जब महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उनके मुख से प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक छंद निकला, एक श्लोक उन्होंने पढ़ा। वो श्लोक था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा यत कंच मिथुनादेकम बधि काम मोहितम। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा यत कंच मिथुनादेकम बधि काम मोहितम। मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। माँ निषाद प्रतिष्ठाम गमा,
हे निषाद माँ निषाद प्रतिष्ठान गमा शाश्वती समा यत कंच मिथुनादे कंबदी काम। ये निषाद तू लंबे कई जन्मों तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। माँ निषाद प्रतिष्ठान गमा शाश्वती समा, सैकड़ों वर्षों तक तुम मोक्ष को मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि यत कंच मिथुनादे कंबदी काम। काम के वशीभूत पक्षियों में से एक पक्षी को तुमने अपने बाण से शिकार बना लिया है। तो उस सुंदर छंद को अचानक ही उनके मुखमंडल से निकला था, उसके बाद में उन्हें वो प्रतिभा उत्पन्न हो गई और वो एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, आदि कवि कहलाए और वाल्मीकि उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। तो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद एक झटका सा लगा, सहज में रखने लगे लोटे से। कुछ श्रद्धा को देख करके अचानक ही वो झटका सा लगा, सहज चौंक गए, निरखने लगे लोटे से, देखते रह गए जैसे उन्हें लुट गए। गा रहा है सुंदर संगीत तो बोल रहे हैं, उसकी आवाज़, श्रद्धा की आवाज़ उन्हें सुंदर संगीत के समान लगी और उसका तो वाला जिज्ञासा, बस वो फिर मौन नहीं रह सके, अर्थात उन्होंने प्रश्न किया, श्रद्धा से पूछा कि और क्या कहते हैं, और देखा ये सुंदर देश नयन का इंद्रजाला ज्ञान कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा पूछा। और देखा ये सुंदर दृश्य, उस सुंदर दृश्य को देखा, यानी श्रद्धा को देखा, नयन का इंद्रजाला ज्ञान, सुंदर माया जाल उन्हें सामने दिखाई दिया। उस सुंदरता को देख करके उन्हें लगा कि ये माया भी है। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कुसुम वैभव पुष्पों में जैसे लताओं में लिपटे हुए, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चांदनी से लिपटा हुआ कोई छोटा सा बादल हो। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, हृदय का भाव उसी प्रकार से था जैसे बाहरी उसका शरीर था। एक लंबी काया उन्मुक्त, स्वतंत्र रूप से एक लंबा शरीर था। मधुपवन क्रीडित जैसे सुशाल हो सौरभ संयुक्त, मधुपवन क्रीडित जैसे सुशाल, शाल साल सागौन शीशम ये लंबे वृक्ष होते हैं, तो सागौन का वृक्ष, साल का वृक्ष लंबे वृक्ष होते हैं, तो शिशु साल छोटा साल का कोई वृक्ष ऐसा लग रहा हो। मधुपवन क्रीडित हवा के झोंके से खेल रहा हो, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त और अपनी सुगंध से वो सुशोभित हो। श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन है। कृष्ण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चरण, कृष्ण चिकने गांधार देश के नीले चिकने रोए वाले भेड़ों के चरण को वो पहने हुए हैं, ढक रहे थे उसका बप्पा, उसके शरीर को वो चरण ढके हुए था। बन रहा था वही कोमल पर, वही उसके लिए कवच बन का कार्य कर रहा था। जब मनु ने इस प्रकार से श्रद्धा को देखा तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुलत खुला है। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले परिधानों में वो इस प्रकार से दिख रही थी। खुल रहा मृदुलत खुला, उसके शरीर के आधे अंग खुले हुए थे और आधे अंगों पर वो चर्म धारण किए हुए थी। खिला हो जो बिजली का बोल में अंगन बीच गुलाबी रंग, उसकी सुंदरता का कवि ने चित्रण किया है। खिला हो जो बिजली का पुल में अंगन बीच गुलाबी रंग, बादलों के बीच में जैसे बिजली चमकने पर जो सुंदरता उत्पन्न होती थी वो सुंदरता उसमें दिखाई दे रही थी। वो मुख पश्चिम के व्योम बीच जब देखते हैं वैसे उसके मुख ऐसा प्रतीत हो रहा था। पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा में आकाश में बीच जब घिरते हों अच्छा बादल घिरे हुए हों, अरुण मंडल उनको भेद दिखाई देता हो, उन बादलों को भेद करके अरुणोदय करते हुए सूर्य का जो लालमान दिया हुआ स्वरूप है वो दिखाई दे। घिर रहे थे घुंघराले वाला अंशब लंबित मुख के पास, घुंघराले वाल उसके कंधों तक लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। नील घनश्यावक से सुनान को सुधा भरने को के पास, नील घनश्यावक से सुनान, नील घनश्यावक नीले बादलों के समय से सुकुमार सुधा भरने को जैसे छोटे छोटे बादल चंद्रमा के पास अमृत पान करने के लिए आ रहे हैं और उस मुख पर में मुस्कान रखते किसले पर ले, और उस
सुंदर मुखमंडल पर लालिमा लिए हुए वो मुस्कुराहट और उनकी एक किरण आमलाना निकल साई हो गया, जैसे अरुणोदय की एक किरण अलछा करके किसी कली पर पड़ जाए और उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे। इस रूप में शुद्ध ने का स्वरूप मनु ने देखा। उस स्वरूप वाली सुंदरता को देख करके मनु ने कहा,